ये सभी मैंने परमार एसएससी से किया था और उनका नोट्स मैंने परचेज कर दिया था। हार्ड हार्ड कॉपी जो होता है, जो दुकान में मिल जाएगा आपको। दिल्ली में कुछ शॉप्स हैं जो सेल करते हैं, है ना। तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था उसको, और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था। मतलब क्लास एक बार कर लिए और बार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है और MTS 2024 में मेरी रैंक 445 आई है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिला है उड़ीसा में। तो आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो किया जीके और इंग्लिश में। तो पहले जीके से शुरुआत करते हैं। तो जीके का जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, है ना, ये सभी मैंने परमार एसएससी से किया था और उनका नोट्स मैंने परचेज कर दिया था। हार्ड हार्ड कॉपी जो होता है, जो दुकान में मिल जाएगा आपको। दिल्ली में कुछ शॉप्स हैं जो सेल करते हैं, है ना। तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था उसको, और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था। मतलब क्लास एक बार कर लिए और बार बार नोट्स को रिवाइज करते थे, है ना। तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो सर बताते हैं, तो उसी को आप नोट्स में लिख लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने मेन सब्जेक्ट्स जीके का जो है उसके लिए फॉलो किया था। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, जो उसका क्या किया था मैंने, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं 2022 का या 2023 का, उसके मैंने टॉपिक्स लिख लिए थे, है ना। जितने भी टॉपिक्स पूछे गए थे स्टैटिक जीके का, स्टैटिक इन द सेंस कि जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया ये सभी का, और उसको डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सभी। और उसको टॉपिक वाइज मैंने जो मुझे वीडियोस जिसके भी बढ़िया लगते थे, भले वो प्रभार एसएससी का हो या फिर लर्न विथ ट्रिक्स हो, एक चैनल है, या परचम क्लासेस एक चैनल है, जिसके भी मुझे बढ़िया लगते थे उसके मैं नोट्स बना लेता था टॉपिक वाइज। तो ऐसे अब मुझे 40 से 50 टॉपिक्स लगभग मिले थे, अपार्ट फ्रॉम ये मेन सब्जेक्ट्स। तो उसको मैं फिर बार बार रिवाइज करता था और उसका ट्रिक्स भी मैं लिख लेता था, जिस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स रही। तो करंट अफेयर्स मैंने सबसे लास्ट में किया था, और करंट अफेयर्स का सब टॉपिक वाइज मैं क्या करता था, जैसे देखता था स्पोर्ट्स पूछता है मैक्सिमम, और उसके बाद हो गया प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, या फिर स्कीम्स हो गए, या फिर पर्सनैलिटीज़ हो गए। इसी सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो जो जो टॉपिक से पूछता है मैं लास्ट में उसको 1 साल का याद कर लिया था, है ना। तो ये मेरी जीके की स्ट्रेटेजी थी। अब इंग्लिश मैंने इंग्लिश का जो ग्रामर है, मैं ग्रामर का रूल्स याद नहीं किया, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं देख लेता था और उसका नोट्स मैं बनाता था। उससे क्या होता था कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं बस वही पढ़ने होते हैं। जैसे कि एक ही रूल्स होते हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक दो तीन रूल्स हैं, तो उसी को मैं बार बार कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये है कि आप फुल प्रूफ ये नहीं है, बट फिर भी आप इससे स्कोर कर सकते हैं। मतलब MTS में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और बाकी जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर सिनोनिम्स एंटीनिम्स हो गया, ये सभी देसी पढ़ाकू नाम का एक चैनल है, वहाँ से मैं बार बार उनके वीडियोस मैं देखता था। ब्लैक बुक का वो वीडियो बनाया है, उसको मैं बार बार देखता था। 5-5 घंटे का लगभग डेली में डबल स्पीड करके उसको देखता था, है ना। तो उससे क्या है, वो ट्रिक से बताया है तो पूरा याद हो जाता था वो सब चीज़। तो मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंग्लिश में मेरे 23 ठीक है और 2 गलत हुए हैं, और जीके में मेरे 19 सही है और 5 गलत हुआ और 1 मैंने छोड़ दिया। तो लगभग ये मेरा स्कोर रहा है इंग्लिश और जीके में। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, है ना। शायद आपका सिलेक्शन हो जाए इससे, है ना। ये मैंने फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाया था, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने का मुझे नहीं लगता कि आसार बचता है ना। बाकी प्रत्युष पांडे सर का जो कॉम्पिटिटिव रेस चैनल है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। उससे आपको इंसाइट्स मिलेंगे कि किस तरीके से MTS में काम होता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसा काम होता है। उससे आपका मन लगा रहेगा, है ना, प्रिपरेशन की ओर। और मैं तो कहूँगा सिर्फ MTS का आप मत प्रिपेयर कीजिए, CGL का भी तैयारी कीजिए, है ना। मेन CGL का ही कीजिए, और साथ में MTS तो आप, क्योंकि MTS लास्ट में है ना, तो पहले आप CGL CHSL देख लीजिए, और उसके बाद MTS तो है ही, है ना। गुड लक।